माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप पे अपना करम करे और आप इसी तरीके से हंस से मुस्कुराते रहे। तो गाइस, दिस इज़ मी वाले कामिल। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, भाई अब तो जानते ही, अब तो ये लाइन भी बिल्कुल ठीक बैठती है कि अब आप मुझे जानते हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों से जो है वो मैं इस तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर पाती हूँ, बस मैं बात कर देती हूँ। आपने कुछ कहना है तो आप कमेंट में डेफिनेटली कहते हैं, वैसे ऐसा आप कह नहीं पाते। तो गाइस, आज की जो वीडियो का थंबनेल आप देख चुके हैं। अच्छा, ऐसा है कि जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी, मुझे एक ही बात, एक ही क्वेश्चन जो है वो बार बार कहा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि कनाडा के बारे में जो ऑफ़र्स आई हैं, जो कनाडा की चीज़ें आई हैं, ये किस हद तक ऑथेंटिक है, इनमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा ही हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा। तो इसके बिहाफ पे मैं, वैसे पहले भी मैंने इस पे वीडियोस बनाई थी एक, तो उसमें था ये कि पहले कनाडा की वीज़ा रेशो बहुत ही ज़्यादा कम थी। लोग कोशिश करते थे, ऑफकोर्स सेटल कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं कि हम यहाँ पे जाके और अपना जो है वो फ्यूचर सिक्योर करें, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करें, और वो कोशिश भी करते हैं। लेकिन शॉर्टली ये होता है, समटाइम रिजेक्शन हो जाती है, समटाइम एक्सेप्टेंस हो जाती है। तो ये थोड़ी सी एक बिल्ली चूहे का खेल जो है वो चला रहता है। तो उसके बाद कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुए कनाडा की तरफ से। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं इस पे काफ़ी वीडियोस बना चुकी थी कि कनाडा में कितनी ऑथेंटिक है, वाकई वीज़ा है कि नहीं। तो पहले जो इसके इश्यूज़ थे, जो हमें फेस करने पड़ रहे थे, जो मुश्किलात हो रही थी, वो मैंने ऑलरेडी आपसे एज इट इज़ डिस्कस की। और उसके बाद ये भी किया कनाडा वालों ने कि उन्होंने कहा कि जो हम आपको रिजल्ट्स व्हाटएवर कोई भी था, वो रिजेक्शन थी, एक्सेप्टेंस थी, वो कुछ डिले के साथ आती थी, मतलब कि काफ़ी मंथ सम टाइम लग जाते थे, उन्हें कोई आंसर ही नहीं आता था। लेकिन अब उन्होंने ये तरीक़ेकार किया इसके अंदर कि अब हम उन लोगों को 1 मंथ या एटलीस्ट 2 मंथ्स तक के अंदर अंदर हम उनको आंसर देंगे। एक तो ये पॉजिटिविटी आई इस, मतलब कनाडा की इस सारी गेम में। और दूसरा ये आई कि उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे पास हैं स्किल, मतलब जिनके पास नॉलेज है और जो वाकई अच्छी एजुकेशन है, जो कुछ कर सकते हैं, तो क्यों ना हम लोग उनको चांस दें यार। हम उनको क्यों गवाएं, हम उन्हें चांस दें, उन्हें प्रमोट करें और उन्हें अपने हाथों पे बिठाएं, ताकि वो हमारे मुल्क में आके मेहनत करें। और जो ज़ाहिर है वो मेहनत करेंगे, अर्निंग होगी, करेंसी इनकी जो है उसकी वैल्यू में इजाफा होगा, आमदनी बढ़ेगी, तो फिर ऑफ कोर्स वो उनको पे भी करेंगे। तो ये बेसिकली इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये क्राइटेरिया था जिसको ये लोग मीट करना चाह रहे थे। तो इस पे जनाब उन्होंने बात जब की, इसको स्टार्ट किया, तो ये इनकी जो स्कीम थी वो कामयाब हो गई। इसमें ये कहा जाता है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, ना टिकट की पेमेंट करनी पड़ती है, ना वीज़े के पैसे लगते हैं, अकोमोडेशन के भी पैसे नहीं लगते, मतलब सब कुछ, मतलब आप ये कह लें कि A to Z टोटली आपका चीज़ें एम्प्लॉय बेयर करता है, जिसके थ्रू आप जा रहे होते हैं। वो प्रॉपर आपकी हर एक चीज़, अगर आपकी फैमिली है, सबको लेके जाता है। लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए काम। अगर तो आप काम कर सकते हैं, आपके पास तजर्बे हैं वाकई ही, मतलब काम करने के, तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई करें और आप जाएं। और अगर आप काम नहीं कर सकते या काम नहीं कर रहे या कुछ भी, मतलब आप वैसी एक जुगाड़ू कौम की सूरत में वहाँ पे ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि हम कोई जुगाड़ लगा के चले जाएं और वहाँ पे प्रेजेंट करें कि हमें बड़ा कुछ आता है, तो फिर अगर आप पकड़ेंगे तो फिर तो पाकिस्तान के नाम भी बदनाम होगा ना। तो आप कोशिश करें कि आपके पास अगर स्किल नहीं है तो वो सीख लें उससे बिहाफ पे और अप्लाई कर दें खुद ही घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके उस फॉर्म को फिल करके उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उन्हें ईमेल कर सकते हैं। और कॉल्स वगैरह पे इतना ज़्यादा वो ना कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह, बस ईमेल पे कॉल ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसको एक वो प्रोफेशनल वे समझते हैं कि आपकी ईमेल है तो भाई आप बहुत प्रोफेशनल। तो मेरे ख्याल से आपको प्रोफेशनल होकर चलना चाहिए। जो बंदा प्रोफेशनल होता है वो प्रोफेशनल ही बात करता है, मतलब टू दी पॉइंट, इधर उधर की कोई बातें नहीं करता, कोई सिलसिले नहीं होते उसके। तो इसके बिहाफ पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इतने टू दी पॉइंट उनसे बात करें, उनको सर्च करें। और हाँ, इंग्लिश टेस्ट भी फ़िलहाल वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती चलूँ, अगर इंग्लिश टेस्ट उन्होंने नहीं मांगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई टेस्ट नहीं करेंगे या आपको इंग्लिश आती ही ना हो और आप वहाँ पे अप्लाई कर दें। ना मांगना और इंग्लिश ना आना, ये दो बहुत डिफरेंस है इन दोनों बातों में। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती फिर तो आप वहाँ पे मुश्किल है आपके लिए रहना। थोड़ी बहुत इंग्लिश की नाव हाव है, अगर टेस्ट नहीं किया इट्स ओके, लेकिन आपको इंग्लिश के बारे में नाव हाव है, आपको पता है, फिर आप वहाँ पे अप्लाई करें और इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट्स मिले। लेकिन हथ होला स्लो,
यही वीज़ा, यही चीज़ें सारे आपको एजेंट्स कितने कितने लाखों में वो बेचता है और फिर वो कहता है कि ये काम है, ये वो। अब डायरेक्ट खुद से ही वो कहते हैं ना, जो डायरेक्ट होके आपने बात करनी है या जो डायरेक्ट होके करना है वो समथिंग एल्स, उसमें आपको ज़्यादा पावर मिलती है। खुद कम्युनिकेट करें। अगर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपकी फैमिली में, आपके बच्चों में कोई तो पढ़ा लिखा होगा ऐसा जो आपको इसमें हेल्प आउट करेगा। थोड़ी सी हेल्प ले लें उससे अप्लाई वगैरह करवाने में, और फिर देर ना करो और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाएं और अल्लाह पाक का नाम लेके अप्लाई कर दें। तो ये थी आज की वीडियो कनाडा के ऊपर, और ये वाकई ही सच है, ऐसा हो रहा है। पहले मुझे भी था कि ये कोई डाउट है, नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा है। लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्किल्ड हैं और जो वाकई कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली बोलूँ, जिनकी एजुकेशन भी अच्छी है, जो स्किल्ड हैं और जिनकी इंग्लिश भी अच्छी है, ये सब चीज़ों को वो देख के उसको रखेंगे, खाली आपकी स्किल को इतना प्रेफर नहीं करते, ठीक है। और आपको पता है कि कनाडा में बहुत सर्दी होती है और फिर वो काम भी कैसे लेते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लेते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं, फिर कहीं जाके आप लोग जो हैं वो इसको करने के काबिल होते हैं। तो एक तो मेंटली प्रिपेयर हों, डरने की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए कि भाई वो पाकिस्तान नहीं है, आपका मुल्क नहीं है, आप बेगाने मुल्क जा रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ठीक है, और अपने पाकिस्तान का नाम भी रोशन करने के लिए। तो ज़रूर जाएँ, मेरी दुआएँ आपके साथ हैं, अप्लाई कर दें, लेकिन इसके साथ साथ वेट भी करें। खाली दौड़ भज नहीं करनी कि अप्लाई करता आइएगा, नहीं आया वेट करें, फिर से दोबारा से किसी और कंपनी में 4-5 में करते हैं, और उसके बारे में नॉलेज रखें। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए। तो जनाब, आज की वीडियो सिर्फ इस टॉपिक पे थी। कनाडा के हवाले से लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वीडियो को लाजमी देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी मोहब्बत और प्यार का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले कामिल वाइब्स में, सेम टाइम सेम चैनल और किसी अच्छे से टॉपिक पर नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।